मैं जानता हूँ आप सब सहाफ़ी अपने चैनल की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए बहुत बेताब हैं, मगर मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि पहले मेरे जवाब को अच्छे से सुन लें, फिर उसके हिसाब से जो भी रिपोर्टिंग करनी हो आप लोग कर सकते हैं। आप सवाल पूछें प्लीज़। शामिर साहब, आपने पार्टी ज्वाइन करते ही अपने ससुर की तरक्की करवाई थी, क्या ये बात दुरुस्त है? जी बिल्कुल दुरुस्त है। और उसके चंद दिनों बाद ही उनके यहाँ से रिश्वत की रकम बरामद हुई थी, तो क्या आज आप उसकी सफाई में कुछ कहना चाहेंगे? आप बिल्कुल कह सकती हैं कि एक दामाद ने अपने ससुर को तरक्की दी, एक पोजीशन दिलवाई, उनको बेनिफिट दिया। लेकिन ये भी सच है कि सुलेमान अहमद ने अपनी सारी ज़िंदगी बहुत सिंसेरिटी के साथ, बहुत ईमानदारी के साथ गुजारी है। उनके कैरेक्टर पे एक भी दाग नहीं है। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान अच्छाई के या भलाई के रास्ते पे जितना भी ऊंचा चले जाए, फरिश्तों के मनसब कभी भी नहीं आ सकता। तो मैंने जुबैदा सिकंदर की पार्टी के चेयरमैन होने की हैसियत से ये फैसला किया है कि हम सुलेमान अहमद से, मैं या मेरी पार्टी का कोई भी मिनिस्टर उनको फेवर नहीं देगा, ना उनसे कांटेक्ट करेगा। हम ये फैसला मेरिट पे छोड़ते हैं। जो फैसला कोर्ट करेगी। शिब्रा, बात सुनो मेरी। कहाँ जा रही हो? क्या बात सुनी मैं तुम्हारी? क्या इंसाफ किया तुमने आज? लोग बहुत खुश होंगे तुम पर कि जुबैदा सिकंदर के बेटे ने अपने ससुर को बेगुनाह होने के बाद भी जेल की सलाखों के पीछे कैद किया होगा। ये अपनी गंदी सियासत की बिना पे। शिब्रा देखो, मुझे एक्सप्लेन करने दो। गलत फहमी है, एक दफा मेरी बात सुन लो। क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? समझाओ मुझे, मैं समझना चाहती हूँ। तुम्हें तो आज इतनी भी हिम्मत नहीं है। बेटी को अपने बाप से मिलने दो। एक बेगुनाह को जाके हौसला दे दो। कौन हो तुम? तुम वही शामिर हो ना जो मेरे बाप की शराफत की गवाही देता था, आज उसका मीडिया ट्रायल करवाएगा। बात समझो। देखो, ये सियासत है। सियासत में सिर्फ परसेप्शन मैटर करता है। सच्चाई क्या है किसी को कोई परवाह नहीं होती, और लोग सच ही नहीं जानते। मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, लोगों को नहीं पता है। प्लीज भरोसा करो मेरा, थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो। मैं ये सब खत्म कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू। अल्लाह का वास्ता है, अब यकीन कर लो भाई। तुम्हें पता है आज तक कभी किसी ने मेरे मुंह पे हाथ नहीं उठाया, तुम्हारे बाप ने मारा है जी। मुझे सबकी परवाह नहीं है। लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो इस बात से पड़ता है कि सच क्या है। सच ये है कि मेरे पापा रिश्वतखोर नहीं है। तो मुझे बता रही हो? शिवरा, मैं जानता हूं उन्होंने कुछ नहीं किया, सच पता है मुझे। शिवरा, दुनिया नहीं जानती सच, और लोग वही मानते हैं जो देखते हैं। मैं एक प्रॉपर लीगल तरीके से इस सिचुएशन को देख रहा हूँ। आई प्रॉमिस यू, मैं उनको निकाल दूंगा। बस प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है, फिर चलते हैं बाबा के पास। बाबा को हमारी जरूरत है। चलो चलो। आई एम सॉरी शिप्रा। मैं नहीं जा सकता। प्लीज समझो इस बात को। मैं वहां जाऊंगा, सिचुएशन और खराब हो जाएगी। तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक लीगल तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहा हूं। प्लीज ट्रस्ट मी, मैं तुम्हें, खुद को, उनको नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगा। थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। तुम जा नहीं सकते और मैं अब रुक नहीं सकती। शिप्रा देखो, जानते हो
इंसान मौत से भाग तो सकता है लेकिन बच नहीं सकता। शामिर और मेरीन का रिश्ता तय था, सब कुछ सेट था। फिर तू और तेरी बेटी आए और सब कुछ तहस नहस कर दिया। लाख समझाया तुझे, लाख डराया तुझे, लेकिन तूने किसी की ना सुनी। पता है क्यों? क्योंकि तुझे मेरे हाथों मरना था। तू बच कैसे सकता था? मारने से पहले सुसाइड नोट पर अंगूठा लगवा देना इसका। जी साहब, ये भी हमारी तरह अंगूठा छापे क्या? तू चल तैयारी कर। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में, रंगों में, शामों में, सुबह सा। मैं जाती तौर पर जिस शख्सियत से मुतासिर था वो थी मोहतरमा जुबैदा सिकंदर। हाँ, सुनने में यही आया था कि उनके हस्बैंड ने उनको मार दिया था। जीवन बस जीवन है, प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे है तू खुद से सुन ले। तुम नहीं झूलोगी ना तो फिर मैं झूलूंगा। कैसे? ऐसे, और उस हाथ से भी ऐसे। सुन ले, सुन ले।
मत आया करो, मजीद तकलीफ होती है। शिवरा, जितनी मोहब्बत की थी ना तुमसे, आज उतनी नफरत होती है। जानता हूँ। एक आखिरी मौका दे दो सर, प्लीज। जीवन सूफी की खाली किताब, रक्स में, रंगों में, शामों में, सुबह सा जीवन बैत भिटाई के सिंधु से। जीवन बस जीवन है, प्यासे की है ये प्यास। ठहर जा, रुक जा, सुन ले जो कहे है तू खुद से, सुन ले, सुन ले। क्या हुआ? जाने से इनकार कर दिया ना? बेटे, इसकी किसी बात का बुरा मत मानना। इस वक्त परेशान है, प्यार तुमसे बहुत करती है वो। जानता हूँ मैं, प्यार करती है, इसीलिए मुझे यहाँ देख के उसको तकलीफ भी होती है। मगर सच तो ये है कि मैंने आपका उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और मैं कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए कोशिश करूंगा कि आइंदा के बाद उसकी तकलीफ ना ही बढ़ाऊं तो बेहतर है। बस उसका ख्याल रखिएगा, इस तरह तकलीफ में वो सही नहीं लगती। जी यकीन है बेटे, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी, जानती हूँ मैं। काश की होती, नहीं की मैंने। तो हो सके आप भी मुझे माफ कर दीजिएगा। सकता हूँ ना? इस मुल्क को तुम जैसे बहुत से पॉलिटिशियंस की जरूरत है। जाने तमन्ना, जाने अदा तू है मेरी पिया, सामने आए तो लगता है जैसे कि सपना मेरा। धड़कनों की तू इल्तिजाओं से मुझको मिला, क्या कहूँ कितनी तू दुआ
जान ले इश्क मुर्शिद मेरा, जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। जब पहली बार उस घर में गया था तो खुशियां थी, सब ठीक था। जब आखिरी बार उस घर से निकला हूं तो शिप्रा की जिंदगी बर्बाद कर दी, और इस बात का दुख जिंदगी भर रहेगा। जो खो गया उसे वापस नहीं किया जा सकता, लेकिन जो आप वापस कर सकते हैं उसे हर कीमत पर वापस करना चाहिए। सुलेमान के मुजरिम को जेल में डालकर ही साबित किया जा सकता है कि सुलेमान बेकसूर था। इसीलिए कल बाबा अरेस्ट होंगे, और इस बार मैं नर्वस नहीं होऊंगा। गवाह के तौर पे नरगिस, उसका कुछ पता नहीं चल रहा। कोशिश की थी उसको ढूंढने की। फिक्र ना करो, गवाही वो देंगे जिन्होंने तुम्हारे बाप के कहने पर गोलियां चलाई थी। सफिया, मैं हार गया, मेरा मौकफ हार गया, और उसकी चालाकी कहीं उसकी जीत पे कहीं ताली बजा रही। सोच भी नहीं सकते थे कि आप शामिर के बारे में ये राय रखते हैं। शिप्रा, मुझे नहीं लगता कि शामिर की कोई गलती थी। वो तो तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करता था। शिप्रा, बेटा कब तक बात नहीं करोगी उससे? बेटी, पेरेंट्स जो है ना वो मरने से नहीं डरते, लेकिन मरने के बाद उनके बच्चों का क्या होगा, वो किसी मुश्किल या तकलीफ में तो नहीं चले जाएंगे, इससे डरते। अब तो तुम्हारे बाबा भी नहीं रहे जो तुम दोनों की दोस्ती कराते हैं। गलतफहमी जो है ना वो मरबेल की तरह होती है, बहुत तेजी से बढ़ती चली जाती है। और अब तो वो सुलेमान को इंसाफ भी दिलाने की कोशिश कर रहा है ना? हैं? सफदर, सफदर। जी शामिर साहब। कॉल कर रहे थे। क्या हुआ? शिप्रा, शिप्रा आंखें खोले बेटा। शिप्रा, शिप्रा, शिप्रा आंखें खोलो बेटा।